एकलव्य आईएएस एकेडमी के नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसा नाम से स्पष्ट होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश के कारण विद्युत प्रभाव का उत्पन्न होना। ठीक है, लाइट के कारण, प्रकाश के कारण विद्युत प्रभाव उत्पन्न होना, करंट जनरेट होना। करंट जनरेट होना इट मीन्स चार्ज एमिट होना, चार्ज एमिट होना इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एमिट होना, बाहर निकलना। क्लियर है? रिलीज होना, इलेक्ट्रॉन का अपनी सतह से बाहर निकलना, वो कहलाता है चार्ज। और उस चार्ज के कारण करंट फ्लो होता है, करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो, प्रकाश के कारण विद्युत का प्रभाव या विद्युत प्रभाव उत्पन्न होना। क्लियर? किसी भी मेटेलिक सरफेस में जब फोटो लाइट इंसिडेंस कराई जाती है, किसी भी मेटेलिक सरफेस में जब फोटो लाइट इंसिडेंस कराई जाती है तो उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनिए, ये एक मेटेलिक सरफेस है लाइक जिंक, एक मेटेलिक सरफेस है। यदि इसमें फोटो लाइट इंसिडेंस कराई जाती है तो इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स इस फोटो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कारण वो क्या करते हैं, इस सरफेस से बाहर आने की कोशिश करते हैं, रिलीज होते हैं। क्लियर है? इस सरफेस से रिलीज होने की कोशिश करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम कहते हैं कि जो हमने लाइट इंसिडेंस कराई वो कहलाती है फोटो लाइट, प्रकाश किरणें। ठीक है, इस मेटेलिक सरफेस पे प्रकाश किरणों की जगह विद्युत चुंबकीय तरंगे भी आपतित कराई जाती हैं, मैग्नेटिक वेव। ठीक है, किसी भी मेटेलिक सरफेस में इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने के लिए उसमें आपतित किरणें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उस पर आपतित होने वाली किरणों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। इसमें से दो प्रकार की किरणें इस पर आपतित कराई जाती हैं जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस से रिलीज होते हैं। पहला होता है फोटोलाइट, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। कभी भी इलेक्ट्रॉन को अपने सरफेस से रिलीज होने के लिए एक हाई फ्रीक्वेंसी के वेव या लाइट की आवश्यकता होती है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि दो प्रकार की लाइट, एक तो फोटो लाइट इंसिडेंस कराई जाती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पर इंसिडेंस कराई जाती है, किस पर? मेटेलिक सरफेस पे। क्लियर? जब इस मेटेलिक सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की चाहिए होती है, ठीक है, एक इंसिडेंस कराई जाती है तो इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद वो चार्ज हो जाते हैं, उनमें एनर्जी आ जाती है, एक्साइटेड हो जाते हैं और वो एक्साइटेड होने के कारण इस मेटेलिक सरफेस से निकल जाते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पे निकलते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको एक सर्किट से जोड़ दें, यहाँ पर एक मेटेलिक सरफेस है और यहाँ पर भी हमने क्या किया कि एक मेटेलिक सरफेस रख दिया, और इसको ग्राउंडेड कर दिया। ठीक है, इसको ग्राउंड कर दिया या किसी भी चीज़ से जोड़ दिया जिसमें हमको करंट दिखे, तब क्या होगा, जो इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंस होंगी वो क्या करेंगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी देंगी या इसकी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब इसकी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं तो वो अपने सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और जब बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो ये इसमें से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो लाइट दी जाती है उसको फोटो लाइट कहते हैं,
जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं अपने मेटेलिक सरफेस से उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब फोटो लाइट क्यों बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि लाइट जो होती है, जो प्रकाश होता है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना हुआ होता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना हुआ होता है, पैकेट से मिलकर बना हुआ होता है, इसको हम कहते हैं फोटोन। ठीक है, इन्हीं ऊर्जा के बंडल्स को या पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो हम दूसरे लैंग्वेज में इसको क्या कह सकते हैं कि जब फोटोन को मेटेलिक सरफेस में इंसिडेंस कराया जाता है तो इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, जो इस मेटेलिक सरफेस पे पड़ते हैं। ये चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है वो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक की लैंग्वेज में। तो जब चार्ज इसमें जाता है, जब बहुत सारे चार्जेस में कलेक्ट हो जाते हैं, ये एक कलेक्टर का काम भी करता है। ठीक है, ये एक कलेक्टर का काम करता है, जो चार्ज को क्या करके रखता है, कलेक्ट करके रखता है। और जब ये चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें से करंट फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, इस करंट को या तो आप किसी बल्ब से जोड़ दीजिए तो आपको करंट दिख जाएगा, या तो आप ग्राउंडेड कर दीजिए तो करंट नीचे चला जाएगा। इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसको दूसरे मेटेलिक सरफेस को उसके सामने रख दिया जाएगा, तो वो मेटेलिक सरफेस उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेता है। और कलेक्ट करने के बाद में क्या हो जाता है, जब बहुत सारा चार्ज कलेक्ट हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, या उन इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है, धारा बहने लगती है। ठीक है, तो यही कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश के कारण विद्युत का उत्पन्न होना। ठीक है, अब ये सिर्फ इतनी सी थ्योरी नहीं है, इसमें काफ़ी कुछ है। जैसे हम इसकी एनर्जी की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की एनर्जी होती है, हम में भी एनर्जी होती है, आप में भी एनर्जी, हर चीज़ में एनर्जी होती है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसको प्लैंक ने बताया E=h/ν। ठीक है, एच एक प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू उसकी है फ्रीक्वेंसी, कि कितनी फ्रीक्वेंसी से कोई लाइट उस पर इंसिडेंस हो रही है, जितनी फ्रीक्वेंसी से लाइट उस पर इंसिडेंस होगी, उस पर पड़ेगी, उतनी ही एनर्जी से वो काम करेगा। इसका मतलब कि E=ν। ठीक है, जितनी एनर्जी से क्या होगी, लाइट इंसिडेंस होगी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी से वो मेटेलिक सरफेस से बाहर आएगा। क्लियर है, तो E=ν। तो प्लैंक ने दिया था, इसलिए प्लैंक कांस्टेंट लगा देते हैं, E=h/ν। क्लियर, उसी चीज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेरिवेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, ये जो पूरी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, इस पूरी थ्योरी को हम डेरिवेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पहला तो आपको बात समझ में आई कि जो एनर्जी आ रही है E, जितनी होगी इलेक्ट्रॉन उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उतनी ही फ्रीक्वेंसी उसकी होगी और वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, E=ν। अब चूंकि यदि इस फोटो लाइट को इंसिडेंस ना कराया जाए तो मेटेलिक सरफेस में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह में स्टेबल होते हैं। इसका मतलब कि वहां पर उसकी ऊर्जा कैसी होती है, स्थितिज ऊर्जा, स्टैटिक एनर्जी होती है। ठीक है, दो टाइप की एनर्जी होती है, एक स्टैटिक एनर्जी और एक डायनेमिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो चार्ज को या करंट फ्लो करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा लानी होती है, पहले वो स्थितिज ऊर्जा में होते हैं। तो जैसे ही फोटोलाइट इंसिडेंस कराई जाती है, इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनमें गति आ जाती है। ठीक है, वो चार्ज हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और वो अपने सरफेस से बाहर निकलते हैं उतनी ही गतिज ऊर्जा के साथ। ठीक है, स्टेबल था, एनर्जी मिली, चार्ज हो गया और फिर वो बाहर निकल गया। जैसे नॉर्मल नेचर में आप लोग जब खाना नहीं खाते हो तो सब ढीले पुले रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं हमें एक नई एनर्जी मिलती है और हम फिर से नए तरीके से उतनी ही एनर्जी से काम करते हैं। मतलब हमें भी यही होता है, E=ν, कि हमको जितना हम खाना खाएंगे उतना ही हम वर्क कर पाएंगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन में होता है कि जितनी एनर्जी उसको मिलती है उतनी ही फ्रिक्वेंसी से वो बाहर निकलता है, वो उतनी ही गतिज ऊर्जा से बाहर निकलता है। अब इसमें भी दो चीज़ें कि पहला तो ये जो फर्स्ट रो देख रहे हो, ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हैं इसमें।
अब यहाँ पे जब सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी या फोटोलाइट जब इंसिडेंस होगी तो इसके कंपैरिजन में इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि वो नीचे है, उसको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। जो उसकी एनर्जी है उसमें हम वर्क माइनस कर देते हैं, ठीक है, उसको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू E माइनस फाई, और ये फाई होता है वर्क फंक्शन, फाई इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कितनी एनर्जी के साथ? जितनी एनर्जी, जितनी लाइट उसमें इंसिडेंस कराई जा रही है, ई इंसिडेंस इक्वल्स टू है एच न्यू, क्या हो गया? एच न्यू। अब जितना निकल रहा है, ये जितनी गतिज ऊर्जा है, वो गतिज ऊर्जा क्या होगी? जितनी एनर्जी उसको दी जा रही प्लस माइनस इस सरफेस से इसको बाहर आने में जितना काम करना पड़ता है, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं फाई। वो फाई क्या हो जाएगा? उसकी एनर्जी में माइनस हो जाता है, ठीक है। बाहर निकलने में जितना वो काम करेगा, वर्क फंक्शन होगा, वो वर्क फंक्शन उसकी एनर्जी में माइनस कर दिया जाए तो उसकी टोटल गतिज ऊर्जा निकल जाती है कि वो कितनी गतिज ऊर्जा से बाहर आया। क्लियर है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस हम उसको किस में कन्वर्ट करते जा रहे हैं? डेरिवेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एकदम कहानी जैसे अगर देखोगे तो बहुत इजी लगेगी ये चीज़ें, ठीक है। अब हमने बात की थी कि फोटोन यदि इस दूसरे पे या तीसरे इलेक्ट्रॉन पे और नीचे पड़ते जाता है तो इनमें समय अधिक लगता है, इनकी जो एनर्जी है, ठीक है, मतलब इसका जो वर्क फंक्शन होगा, जो कार्य करेगा बाहर निकलने में, वो इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा करेगा, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा करेगा, इसके कंपैरिजन में इन दोनों को बाहर आने में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस उस मेटेलिक सरफेस से ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा उसको बाहर निकलने में काम करना पड़ता है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसको समय लगता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाता है कि कितनी एनर्जी, कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके, ये भी बात होती है ना। हर फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोल चुका है कि इलेक्ट्रॉन को अपने सरफेस से बाहर आने के लिए बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब यहाँ पर तो जैसे हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई, कहीं कहीं बुक में फाई नॉट भी लिखा हुआ होता है, ये दोनों वर्क फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, ये एम इसलिए लिखा हमने क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच, ये हो जाएगा न्यू नॉट, इसको कर दो तो टोटल एनर्जी निकल जाएगी इतनी, ठीक है। इसमें छोटी सी बात ये है कि इसमें एक होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति, इसको बस समझ लो। यहाँ तक तो आपको होप सो समझ में आ गया होगा कि इसकी कहानी क्या है। देहली आवृत्ति एक ऐसी आवृत्ति होती है, एक ऐसी न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन या जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन अपनी सतह को छोड़कर बाहर आ जाए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रॉन अपनी सतह को छोड़कर बाहर आ जाए वो कहलाता है देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ये होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्लियर? इससे कम में इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो सकता, या तो इतनी चाहिए मिनिमम, या तो इससे बहुत ज़्यादा आवृत्ति की हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में मदद कर सके। क्लियर है? तो ये था प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसकी थ्योरी ध्यान से सुनिए, नहीं तो वीडियो को रिपीट कर करके देखिए। और ये है इसका छोटा सा डेरिवेशन, थ्योरी को डेरिवेशन में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है? होप सो आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लियर?
ओके, थैंक यू।